हेलो गाइस, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सभी लोग? फिलहाल में अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप लोगों ने पहले ब्लॉग में देखा था जो कि हमारा किचन का सामान था, किचन में लग गया था। अब हमारा बेड बिछाया जा रहा है उसी कमरे में। इस कमरे में से इसमें जा रहे हैं, तो मैं तकिया वगैरह लाकर जो भी है गद्दा वगैरह बाहर रख दिए हैं। और जो भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था ना, जो कि बेड शीट वगैरह और गद्दे वगैरह हमने बाहर निकाल के रख रहे हैं, क्योंकि जब भी तो बेड निकलेगा। और ये मैं तकिया लेकर आई हूँ, यहाँ रख देती हूँ। आज धूप वैसे भी नहीं निकल रही है, थोड़ी सी धूप निकल आए देख रहे हैं, तो यहाँ पे रखते जा रहे हैं सूख जाए। इस वजह से गद्दा भी यही निकाल कर रख दिया। आज तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। यहाँ पे हमारा बेड आ चुका है, ये दोनों बेड आ चुके हैं। तो ये वाला बेड है, इसके ये मतलब बोल्ट वगैरह कैसे जा रहे हैं, ये खोल के ऐसे लाया जाता है, क्योंकि फिर लाने में दिक्कत नहीं होती है, इसी वजह से। और इसके ये बोल्ट वगैरह कस रहा है, फिर हम इसे यहाँ पे बिछा देंगे फिर अच्छे से। और फिर ना ये है कि हिलेगा नहीं वैसे, और बोल्ट नहीं कसेंगे तो बेड निकल जाएगा, हम गिर जाएंगे, इसी वजह से कस दे रहे हैं। तो गैस हमारे दोनों बेड आ चुके हैं, यहाँ पे बोल्ट लगा रहा है, जल्दी से हमारा बोल्ट लग जाए, जल्दी से हम बिछा देंगे। वेट कर रहे थे और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। खाना पीना तो हम लोगों ने खा ही लिया था, और बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, इसी वजह से जल्दी से लग जाए और जल्दी से हम लोग फ्री हो जाए। नहाए धोए भी नहीं है और काम में ही लगे पड़े हैं। जब तक है ना बेड कमरे में बिछ ना जाए और सामान अच्छे से लग ना जाए तो चैन नहीं पड़ता है, बहुत अजीब सा लगने लगता है। तो हमारे ये दोनों बेड है अच्छे से बिछ जाए, बस हम इसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ये बिछ गए ना, इसके ऊपर जो भी सामान है हमारा, जैसे कि रजाई गद्दे वगैरह, वो यहाँ पर ला के रख देंगे। कपड़े वगैरह इसके ऊपर ही रख देंगे, फिर धीरे धीरे करके लगाते रहेंगे। तो इसी वजह से पहले कर रहे हैं बेड का इंतजाम, कि हमारे दो सिंगल सिंगल बेड है ना, तो इस पे सारा सामान आ जाएगा। वैसे बेड नहीं है जो बक्से वाले होते हैं, तो इसके ऊपर रख देंगे, फिर इसके ऊपर से सामान लगा लगा के रखते जाएंगे तो जल्दी हो जाएगा, इसी वजह से। अब इसके बोल्ट कर चुके हैं, बस अब इसको हमें बिछाना ही है और कुछ नहीं करना है। और बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है उस रूम में से इसमें लाओ, बड़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। और वो दीदी उस रूम में पहुंच गई हैं, तो इसी वजह से हम इसी रूम में आ गए हैं। अब हमें दिक्कत हो रही थी, हमारे पास किचन नहीं थी। हमारे घर रिश्तेदार भी आ जाते हैं, कुछ हमारी नानी आ गई हैं, और फिर है ना ऐसे वो लगता है बहुत अजीब है कि कमरे में किचन मतलब किचन बनाना, खाना पीना करना बहुत अजीब लगता है। इसी वजह से हमने इस वाले रूम में आ गए, तो उधर साइड से किचन है, और इसी वजह से ऐसे करके हम यहाँ लगा रहे हैं इधर। और इधर सही है, जंगले के साइड ही है, गर्मियों में दिक्कत भी नहीं होगी। कूलर वगैरह रख लो यहाँ पे, ठंडी ठंडी हवा आएगी। ये वाला हमने बिछा दिया, ईंट वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि ईंटों पे रख रहे हैं। वैसे तो गिर जाते हैं, ईंटों पे ही लगाते हैं, हम हमेशा से लगाते आए हैं, ईंटों पे ही रखते हैं बेड को। और बहुत सभी लोग ही रखते हैं ईंट पे, ज़्यादातर तो मैंने देखा ही है, हम ही ईंट पे रखते हैं। और ये वाला बेड तो हमारा बिछ गया है, अभी अच्छे से नहीं लगा है, अभी थोड़ी ईंट की दिक्कत हो रही है ना, ईंट पे नहीं आ पा रहा है, वो टाइल्स पे आ पा रहा है, इसी वजह से। और बड़ा दिक्कत होती है करने में, बहुत टाइम लग जाता है इन बेड को ही बिछाने में, मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, कहीं इस वाली ईंट पे नहीं आ रहा था, कभी उस वाली ईंट पे नहीं जा रहा था, इसी वजह से बहुत टाइम लग गया था। और कभी ऊंच नीच हो रहा था, कहीं के नीचा कहीं कुछ है, ऐसे कहीं लेवल में नहीं आ रहे थे बेड, तो इसी वजह से कराया गया था। फिर मैं दो ईंट लेकर आई थी, वैसे तो एक ही ईंट पर जो बीच वाले रख देते थे, फिर मैं दो ईंट और लेकर आई थी, फिर यहाँ पे और ईंट लगाई थी अलग से। फिर दो दो ईंट लग गई थी अलग अलग, बीच की ईंट थी तो ये वाला बेड इसी पर रख देते, और दोनों ईंट की नुक निकल जाती तो इस तरह से रख जाता था। अब है ना, अब दो दो ईंट लगाई हैं इसी वजह से, क्योंकि ढंग से आ नहीं पा रहा था सही तरीके से, इसी वजह से दो दो ईंट रखी हैं। और ये हमारा बेड तो बिछ चुके हैं, अब थोड़ा ये वाला रह गया था, फिर मैंने यहाँ पे आके झाड़ू लगाई थी, और जल्दी से मैं झाड़ू लगा देती हूँ। हमारे दादाजी की फ़ोटो टंग रही है, और हम इस कमरे में से उसमें गए थे, इसमें दीदी आ जाएंगी तो मैं यहाँ पर झाड़ू लगा देती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। वो आएंगी, थोड़ा वो प्रेगनेंट मतलब प्रेगनेंट हैं, तो उनके लिए थोड़ा दिक्कत है, इसी वजह से हम भी थोड़ा
इनका सामान उठा उठा के रख दे रहे हैं। और जाले थे और जाले हो जाते पता नहीं चलता है। तो कॉल आ गई थी, मैं कॉल पे बात करने लगी थी, बताते जा रही थी मेरे को जाला वहाँ पर है यहाँ पर है। तो मैं ऐसे करके जालों को मारती जा रही थी, पता नहीं चलता जाले नेक दिन में ही हो जाते हैं। हमें 1 मंथ हुआ था कमरे में आए हुए और दिखते नहीं है जाले, जाले हो गए थे। तो कहीं से दीदी ने साफ़ कराया कि यहाँ जाला रह गया वहाँ रह गए। तो ऐसे करके देख देख के हमने जालों को साफ़ किया था और दिखाई भी नहीं देते ऐसे जाले थे। फिर मैंने इस कमरे में झाड़ू लगाया था और फिर इसमें जो भी कचरा था मम्मी ने कर दिया था। पूरे कमरे में मैंने झाड़ू लगा दिया था। हमारी रैक रह चुकी है और टीवी रह चुकी है। टीवी तो हम ले गए थे, रैक हमने दीदी को दे दी थी क्योंकि इसमें अलमारी नहीं है। तो उन्होंने अपने कपड़े रख लिए थे इसमें, कपड़े जो भी है अपना सामान था उनके पास वैसा, तो इस रैक पर रख लिया। तो उनके पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं है, वो हस्बैंड वाइफ हैं बस। और ये हमारी बेड है दीदी के, जिस पर बैठ गई थी, गिरने से बच गई थी। और हमने ईंट वगैरह लगा रहे थे और थोड़ा इन्वर्टर की वो नहीं है, इसमें लाइन कट रही है तो इस पर लाइन जुड़वाएंगे इन्वर्टर वाले भैया को बुला के पापा। और देखो बेड हमारे बिछ चुके हैं, थोड़ा सही लग रहा है अब तो। थोड़ा ऐसे ही ऊंच नीच हो रही है तो इसमें कहीं ईंट लगा रहे हैं, कभी गिट्टी लगा रहे हैं, कभी ऐसे ही जुगाड़ करना पड़ता है हम लोगों को। कहीं जो पत्थर की वो होती है ना, पटिया बोलते हैं, वो लगाई थी और ऐसे ही करके लगा रहे हैं। बस हमारे बेड बिछ चुके हैं, हमने गद्दे भी बिछा दिए। अब थोड़ा आराम से लग रहा है यहाँ पर हमें। और ये थोड़ा हमारा और सामान रह गया है, इसको भी हम अच्छे से करेंगे। और जो भी है अभी तो इसमें इन्वर्टर की सुविधा नहीं है तो लाइट जा चुकी है इसी वजह से। और यहाँ पे ये पर्दे वगैरह भी बनाएंगी मम्मी और अच्छे से करेंगे। और अभी मैं ना ऊपर से ये सारा सामान था निकाल निकाल के साफ़ कर रही थी, अलमारियों को साफ़ कर रही थी। और जो दीदी का सामान था वो भी अपना सामान लेके जा रही थी। और उनका जो भी भारी भारी सामान था तो भारी भारी सामान को मैं उठा के उनको दे के आ रही थी, क्योंकि भारी भारी सामान वो नहीं ले जा सकती, इसी वजह से उनके भारी भारी बैग थे। तो मैंने उनके बैगों को, उन्होंने बोला था कि भारी भारी हमारा सामान रखवा दो, तो हमने उनका भारी भारी सामान रखवा दिया था। और ये हमारी टीवी है यहाँ पे रख दी है। भाई बोल रहा था एलईडी लेंगे, हम तो इस टीवी को फोड़ देता हूँ, क्योंकि हमारे बाबू बोल रहा था कि एलईडी ले लो अच्छी लगती है। तो हमारे पापा बोले थे जब ये है तो क्या ज़रूरत है एलईडी की, इसी वजह से। तो हमने अपनी टीवी यहीं पर रख दी थी और फिर मैं ऐसे कर दिए थे पर्दों को फोल्ड करके ऐसे। तो उन दीदी के बैग थे जो कि भारी थे, मैंने इनके कमरे में रखने के लिए गई थी बैगों को, और गैस में इनके बैग को रखकर आ गई थी। फिर है ना ये हमारा काम रह गया था अलमारी साफ़ करना। इन दीदी का सामान उठा उठा के जो भी पूजा वगैरह का सारा सामान उनका रखवा दिया था हमने, जो भारी भारी सामान। और मैं ना इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आप सभी को कैसा लगा, और आपको है ना अगले ब्लॉग में मिलती हूँ ये वाला कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, लव यू।